Good morning, students. How are you all? I hope you all are fine and also paying attention towards your study. Today we'll start chapter number 16, A Busy Month. Now, what is this? What you are able to see? आपको क्या दिखाई दे रहा है? A picture of a dove and in what way the story is written. कौन से तरीके में लिखी है? इंग्लिश में आप सबने पढ़ा हुआ होगा, जैसे हम किसी को लेटर लिखते हैं, चिट्ठी लिखते हैं। तो ये क्या है? ये स्टोरी क्या है? एक लेटर है जो लिखी गई है और इसमें हम क्या पढ़ेंगे? बर्ड्स के बारे में पढ़ेंगे जो आप अपने आसपास देखते हो। ठीक है, नाउ लेट्स स्टार्ट। बाल मंदिर, भावनगर, 13 अप्रैल 1936। डियर चिल्ड्रन, प्यारे बच्चों, इट इज़ 3 o'clock इन द आफ्टरनून। दोपहर का टाइम है और कितने बजे हैं? 3 o'clock। देयर आर नो क्लाउड्स इन द स्काई, यानी आसमान में बादल नहीं है। द सन इज बर्निंग हॉट, यानी कि सूरज पूरा अपना तेजी से गर्मी बरसा रहा है। द स्पैरोज, doves and sunbirds have started working in pairs as they prepare to make their nest. अब सब पक्षियों ने मिलके क्या करना स्टार्ट कर दिया है? अपने लिए नेस्ट यानी घोंसले बनाने स्टार्ट कर दिए हैं। सम ऑफ द बर्ड्स हैव ऑलरेडी मेड देयर नेस्ट, किसी किसी ने तो अपने घोंसले पहले से ही बना लिए हैं। इन सम ऑफ द नेस्ट द एग्स हैव हैच्ड, किसी किसी पक्षी ने तो अपने घोंसले में अंडे भी दे दिए हैं। द पेरेंट बर्ड्स आर बिजी फीडिंग द चिक्स विथ डिफरेंट काइंड्स ऑफ इंसेक्ट्स एंड अदर थिंग्स। अब जो अंडे फूट के बच्चे बाहर निकले हैं उनमें क्या हो रहा है? पेरेंट्स बर्ड्स जो हैं, जो उनके मम्मी पापा हैं, वो बिजी हैं अपने बच्चों को अलग अलग छोटे छोटे इंसेक्ट्स जैसे कीड़े हो गए, ये सारे लाके देने की। क्यों? क्योंकि यही उनका खाना है। इन आवर कोर्टयार्ड ऑल्सो देयर इज़ अ बेबी डव। अब हमारे कोर्टयार्ड में क्या है? बेबी डव। देयर इज़ अनदर एग इन द नेस्ट बट इट हैज़ नॉट हैच्ड येट। दूसरा अंडा भी पड़ा है लेकिन वो अभी तक फूटा नहीं है। ओके, नाउ टर्न द पेज। On the way to Gopal Bhai's house, there are many stones along the roadside. मतलब गोपाल भाई के घर की तरफ जाते हुए रास्ते में बहुत सारे पत्थर हैं। इन द स्पेस बिटवीन दीज स्टोन्स एन इंडियन रॉबिन हैज़ लेड इट्स एग्स। अब इसी रास्ते के बीच में जो जगह आती है, स्पेस है, उनमें पत्थर हैं, तो उसमें क्या किया है? इंडियन रॉबिन, दिस इज़ ऑल्सो द बर्ड, ठीक है, उसने क्या किया है? अपने एग्स दे रखे हैं। बच्चू भाई शोड इट टू मी। अब बच्चू भाई जो है उन्होंने उनको दिखाया। आई लुक थ्रू द बाइनोकुलर्स। बाइनोकुलर्स क्या होते हैं? आई होप सबको पता ही होगा। दूरबीन जिसे हम बोलते हैं, उसे अगर हम अपनी आँखों पे लगाते हैं तो दूर की चीज़ें पास दिखाई देती हैं और एकदम क्लियर। आई सॉ द नेस्ट दैट द नेस्ट वॉज मेड ऑफ ग्रास। अब मैंने क्या देखा कि जो घोंसला है वो घास से बना हुआ है। ऑन टॉप देयर वर सॉफ्ट ट्विग्स, रूट्स, वुल, हेयर एंड कॉटन वुल। ऊपर सबसे क्या पड़ा था? सॉफ्ट ट्विग्स, यानी वो वाली पतली पतली टहनियाँ जो बहुत सॉफ्ट होती हैं। रूट्स, वुल, ऊन जैसे कचरे में कोई फेंक देता है वो, बाल, और कॉटन वूल। दिस इज़ हाउ द रॉबिन मेक्स इट नेस्ट। ये एक तरीका है जो रॉबिन बर्ड अपना घोंसला बनाता है। वॉट अ सॉफ्ट एंड कोजी होम फॉर इट्स चिक्स। कितना सॉफ्ट नरम दार घर बनाया होगा उसने अपने बच्चों के लिए। द रॉबिन इज़ नॉट लाइक द क्रो। रॉबिन जो है वो कौवे की तरह नहीं है। द क्रोज नेस्ट इज़ मेड अप ऑफ ऑल काइंड्स ऑफ थिंग्स इवन पीसीज ऑफ वायर एंड वुड। क्रो का घोंसला कैसा होता है? नेस्ट कैसा होता है कि सभी प्रकार के वायर, जो लकड़ी मिली तो उसका बना लिया। रॉबिन अपना नेस्ट कैसे बनाता है? एकदम सॉफ्ट। और क्रो का कैसे बनेगा? इट इज़ ऑब्वियस, वुड वायर यूज हुई है तो थोड़ा सा हार्ड ही होगा। आई सॉ अ बेबी बर्ड इन द रॉबिन्स नेस्ट। रॉबिन की नेस्ट में क्या देखा? बेबी बर्ड। इट वॉज सिटिंग विथ इट्स बीक वाइड ओपन। अब वो कैसे बैठा था? अपनी चोंच को खोल के। द माउथ वॉज रेड फ्रॉम इनसाइड। उसका मुंह अंदर से कैसा था बेटा? रेड कलर का।
In a little while the robin flew to the nest and put something in the chick's open beak, maybe a few small insects. अब थोड़े टाइम में क्या हुआ, रॉबिन उड़ के आया अपने घोंसले की तरफ और उसने अपने बच्चे के बीक यानी मुंह में क्या डाल दिया, खाना। अब क्या हो सकता है, छोटे छोटे कीड़े मकोड़े। बाय देन इट वॉज इवनिंग, देखते देखते ही शाम हो गई। द रॉबिन सेटल डाउन विथ इट्स चिक्स, अब रॉबिन जो है वो अपने बच्चों के साथ बैठ गया। नाउ हियर विल लर्न अबाउट कोयल। यू नो दैट द कोयल सिंग स्वीटली, यस हम ये सब जानते ही हैं कि कोयल बहुत मीठा गाती है। डू यू नो दैट दिस बर्ड डज नॉट मेक इट्स ओन नेस्ट, बट क्या आप ये बात जानते हो कि कोयल अपना खुद का घोंसला नहीं बनाती। इट लेज इट्स एग्स इन क्रोज नेस्ट, वो अपने अंडे कौन से नेस्ट में देती है, क्रो के, कौवे के। द क्रो हैचेस दैम अलॉन्ग विथ इट्स ओन एग्स, अब क्रो को ये पता नहीं चलता तो वो उन्हें अपने अंडे समझ के ही पालने लगता है। देयर इज़ अ स्मॉल ट्री नियर बाय, इट हैज़ अ हैंगिंग फ्रॉम इट्स ब्रांचेस, अब पास में ही छोटी सी ट्री है, ठीक है। बर्ड्स आर सो वंडरफुली डिफरेंट, बर्ड्स जो हैं वो बहुत अलग अलग होते हैं। द क्रो बिल्ड्स इट्स नेस्ट हाई अप ऑन अ ट्री, अब क्रो जो है वो अपना नेस्ट कहाँ पे बनाता है, एकदम ट्री के हाइट पे। द डव मेक्स इट्स नेस्ट अमंग द थ्रॉन्स ऑफ कैक्टस प्लांट और अ मेहंदी हेज, अब डव कहाँ बनाती है, थ्रोन्स ऑफ कैक्टस प्लांट जो होता है ना बेटा, वहीं पे आसपास। द स्पैरो कैन बी फाउंड इन एंड अराउंड आवर ओन हाउस, और स्पैरो यानी नॉर्मल जो चिड़िया होती है उसका घोंसला हम अपने घर के आसपास देख सकते हैं। इट मेक्स इट्स नेस्ट एनी वे ऑन टॉप ऑफ अ कबर्ड, अब वो कबर्ड के ऊपर भी बना सकती है अपना घोंसला। बिहाइंड अ मिरर और अ लेज, किसी ये मिरर के पीछे या फिर लेज के ऊपर। पिजन्स ऑल्सो मेक देयर नेस्ट लाइक दिस, अब पिजन्स भी अपना घोंसला ऐसे ही बनाते हैं। ऑफन दे मेक नेस्ट इन ओल्ड और डेजर्टेड बिल्डिंग्स, अब पिजन्स जो हैं वो आपने देखा हुआ होगा, ओल्ड यानी पुरानी बंद पड़ी बिल्डिंग्स में भी अपने घोंसले बनाते हैं। द बार्बेट और कॉपर स्मिथ बर्ड कैन बी हर्ड इन द समर विथ इट्स टुक 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 कॉल, इट मेक्स नेस्ट इन अ होल इन अ ट्री ट्रंक, अब जो कॉपर स्मिथ बर्ड होती है जो आपने सुना होगा समर में टुक 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 करती है, वो कहाँ पे अपना बनाती है, इन अ होल, किसी होल के अंदर, इन अ ट्री ट्रंक। एंड द टेलर बर्ड यूजेस इट्स शार्प बीक टू स्टिच टुगेदर टू लीव्स ऑन अ बुश, अब टेलर बर्ड का तो आपको पता ही है, वो क्या करती है, अपनी चोंच का यूज़ करती है और दो पत्तों को सिलाई कर देती है, ठीक है। इट लेज इट्स एग्स इन द फोल्ड ऑफ द लीफ दैट इट हैज़ मेड, दिस इज इट्स नेस्ट, अब जब वो दो पत्तों को जोड़ के बन जाता है उसका क्या, देखो बेटा ये आपको पिक्चर में भी दिख रहा होगा, वीडियो में, आपकी बुक में भी आप देख पाते हो, इस तरह से टेलर बर्ड अपना नेस्ट बनाती है और उसमें फिर क्या करती है, लेज एग्स। द सनबर्ड मेक्स अ नेस्ट दैट हैंग फ्रॉम द ब्रांच ऑफ अ स्मॉल ट्री और अ बुश, अब सनबर्ड जो है वो कैसे बनाती है अपना घोंसला, लटकता हुआ, देखो इस तरह से। द सेम इवनिंग वी सॉ अ सनबर्ड्स नेस्ट, उसी शाम को क्या देखा, सनबर्ड का नेस्ट देखा। कैन यू गेस व्हाट्स इट्स नेस्ट इज मेड ऑफ, क्या आप ये सोच सकते हो कि उसका घोंसला किससे बना हुआ होगा। चलो आगे पढ़ते हैं। द नेस्ट हैज़ हेयर, बाल थे उसमें, ग्रास घास, थिन ट्विग्स, वो जो मैंने आपको पहले बताई ना, वो पतली पतली सी टहनियाँ जैसे वो, ड्राई लीव्स सूखी पत्तियाँ, कॉटन वुल, बिट्स ऑफ ट्री बार्क, पीसीज ऑफ क्लॉथ रैग्स एंड इवन स्पाइडर्स कॉबवेब्स, अभी कॉटन वुल भी होती है, बिट्स ऑफ ट्रीज बार्क यानी जो पेड़ से छिलके उतर जाते हैं वो, ठीक है, कोई कपड़ा, पीसीज ऑफ कॉटन रैग्स एंड इवन स्पाइडर्स कॉबवेब्स, इन सब से बनता है सनबर्ड का नेस्ट। देखो ये आपको अपनी टेक्स्ट बुक में भी दिख रहा होगा। When I looked through the binoculars, जब मैंने अपनी बाइनोकुलर की हेल्प से देखा, आई कुड सी अ चिक इन द नेस्ट, अब उसमें भी एक बच्चा दिख रहा था। इट वॉज सिटिंग नियर द स्मॉल ओपनिंग इन द नेस्ट,
अब वो पास में ही बैठा था नेस्ट के बिल्कुल जहाँ से वो खुलता है। इट वॉज वेटिंग फॉर इट्स मदर टू ब्रिंग सम फूड। अब ऐसा लग रहा था उसे देख के कि वो वेट कर रहा है कि उसकी मम्मी आएगी तो क्या लेके आएंगी, खाना लेके आएंगी। वॉट एज इट कैन डू, जस्ट ईट एंड स्लीप। अब वो छोटा बच्चा है तो उसको काम ही क्या है, वो खाएगा और सो जाएगा। लेकिन हम सबको बहुत काम है। आप भी ये जो यहाँ तक हमने किया है उसकी रीडिंग करेंगे और अच्छे से रीडिंग करेंगे अपनी मम्मी के सामने एटलीस्ट 2 टाइम्स। टुडे विल डू अप टू हियर, आज हम यहीं तक करेंगे। इन नेक्स्ट वीडियो विल कंप्लीट द होल चैप्टर। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।